बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 3 तारीख है और पाकिस्तान के अंदर इतवार की सुबह है। आज की अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। आज हम 3 से 4 इंपॉर्टेंट खबरें करेंगे। सबसे पहली खबर करेंगे कल जो यूके के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का मुकदमा लेके जाने की बातचीत हुई। उनके खैर ख्वाह जो यूके के अंदर थे उन्होंने ये फैसला किया था, तो उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुसूसन इमरान खान के ऊपर तौहीन मज़हब का कार्ड खेला गया, वो पूरी की पूरी क्या प्लानिंग थी, किस किस ने उस प्लानिंग में हिस्सा लिया और किस तरीके से इमरान खान की जान को खतरे में डाला, कातलाना एक किस्म का हमला कर दिया और जो ऑब्जेक्टिव था कि उनका मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर ना जाया जाए उसको अचीव करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक अचीव भी कर लिया। इस खबर को सबसे पहले करेंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि कल हफ्ते के रोज पूरा पाकिस्तान बंद था। जी हां, पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़ताल थी, पूरा पाकिस्तान बंद था। एक अखबार ने इसको रिपोर्ट भी किया है, उस अखबार के साथ अब क्या बनेगा ये मुझे नहीं पता। ये क्या मामला हुआ, डॉलर किधर पहुंचा है कल एक दिन के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज का क्या हुआ है, पाकिस्तान की इकॉनमी का ओवरऑल क्या सूरत हाल है, अवाम की सूरत हाल क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। उसके बाद तीसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो है सदर आरिफ अलवी, जिन्होंने इलेक्शन का ऐलान करना था वो ऐलान कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। उमर चीमा ने एक स्टोरी की है कल के उनकी मुलाकात हुई है 2 अहम शख्सियात के साथ और उन्होंने उन्हें वाज़े बता दिया है कि आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। दूसरे लफ्ज़ों में उमर चीमा यही कह रहे थे कि उनको धमकी दी गई है। इस स्टोरी को आपके सामने रखेंगे और अगर वक्त मिला तो एक और स्टोरी भी आपके सामने इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। पहली स्टोरी इमरान खान साहब की, आप सबको पता है, मैं भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। तमाम लोग यही चाहते थे जो इमरान खान के खैर ख्वाह हैं, अमेरिका में हों, यूके में हों, यूरोप में हों, पाकिस्तान के अंदर भी हों, कि जब पाकिस्तान की अदालतों के अंदर इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यास्मीन राशिद को, तैयबा राजा को, हमारी जितनी भी वहाँ पर सनम जावेद हैं, वहाँ पर जितने भी आलिया हमजा हैं, वहाँ पर खतीजा शाह हैं, उन तमाम लोगों को जो वहाँ जस्टिस नहीं मिल रहा, उनका मुकदमा जो है वो आलमी अदालत इंसाफ के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर या किसी भी फोरम जो इंटरनेशनल हो वहाँ पर लाया जाए, क्योंकि वहाँ तो जज दिलावर हैं, बाहर तो जजेस मुकदमा सुनेंगे, इंसाफ के ऊपर फैसला करेंगे। और जो इमरान खान पाकिस्तान के साबिका प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको जिस तरीके से जेल में रखा जा रहा है, हो सकता है आलमी किसी भी फोरम के ऊपर ये आवाज़ उठाई जाए तो कोई फ़ायदा हो। ये बहुत देर से असरार था लोगों का। अब इमरान खान साहब तो जेल में हैं, वो तो फैसला नहीं कर सकते कि उन्होंने बाहर किसको एंगेज करना है और किसको नहीं करना, और ना ही वो बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि इस तरह की चालाकियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं कि बात करें कोई कुछ और, बताएं कुछ और, वो तो सीधी बात करते हैं। तो इमरान खान के जो खैर ख्वाह थे उन्होंने यूके के अंदर ये फैसला किया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी खैर ख्वाह थे, इमरान खान के भी खैर ख्वाह थे, कि उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर, इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का मुकदमा और साथ जिन और लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है वहां पर उनका मुकदमा इंटरनेशनल फोरम्स पर लेके जाने की कोशिश की ताकि उन्हें इंसाफ मिले। अब पाकिस्तान के अंदर मौजूद रजीम को जाहिर बात है डर है, क्योंकि वहां तो जज दिलावर नहीं बैठा होगा, वहां तो फिर मेरिट की बात होगी, एक्सपोज हो जाएगा सब कुछ कि पाकिस्तान के अंदर क्या किया गया है। इस डर की वजह से ऑब्जेक्टिव बनाया गया कि किसी सूरत भी इस मुहिम को रोकना है, किसी सूरत इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इमरान खान साहब का या उनकी पार्टी के किसी और शख्स का मुकदमा नहीं जाने देना। इसके लिए मजहब कार्ड का इंतखाब किया गया, फिर चंद सहाफियों का इंतखाब किया गया, फिर नून लीग से डेंटोनिक वाले बंदर का इंतखाब किया गया। बंदर को छोड़ा पहले तमाशा करने के लिए, बंदर ने तमाशा किया और पीटीवी ने वो तमाशा दिखाया, स्टेट ने अपना हिस्सा डाला। फिर उसके बाद जो हमारे दोस्त लौंडा लपाड़ा साहब हैं उनको छोड़ा गया, उसके पीछे लफाफी साहब को, उसके पीछे तल्लत हुसैन साहब को। जी हाँ, ये वही तल्लत हुसैन साहब हैं जिन्होंने गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, सोशल मीडिया पे मैंने देखा, वो खुद ही इसकी क्लैरिफिकेशन करेंगे कि ये गलत है कि नहीं है। मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वो जाने, उनका रब जाने, लेकिन उन्होंने क्लेम किया था कि वो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते। ये सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा हुआ था, अगर गलत है तो वो करेक्ट कर दें, मुझे नहीं पता कि वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं तो अपने रब के लिए पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो तब भी अपने रब के लिए पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो तो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते, जो सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा। लेकिन कल तौहीन मजहब के बारे में वो भी इमाम काबा ही बनने की कोशिश कर रहे थे और इतनी बड़ी बड़ी जो है वो मुगलजात फरमा रहे थे इमरान खान साहब के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में। तो बहरहाल जो इमरान खान साहब के
जो वेलविशर थे जिन्होंने बरतानिया के अंदर यह फैसला किया कि हम इंटरनेशनल वकला को एंगेज करेंगे ताकि यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जाए, उन्होंने जब देखा कि पाकिस्तान के अंदर तो इसको और ही रंग दे दिया गया है, तौहीन मजहब का रंग दे दिया गया है, सारी बात क्या बनाई गई कि जी इन वकीलों ने सलमान रुश्दी का पहले केस लड़ा है, इसलिए ये तो हो इमरान खान ने बहुत गलत कर दिया। अब देखिए, इमरान खान ने तो खुद फैसला नहीं किया था। इमरान खान के जिन वेलविशर्स ने फैसला किया, आपकी इस तूफान बदतमीजी के बाद उन्होंने भी एक पांव पीछे ले लिया, और आप यही चाहते थे कि इमरान खान का केस किसी सूरत भी आलमी किसी भी फोरम पर इंसाफ के ना जाए, क्योंकि आपने वहां पर नंगे हो जाना था, आप पता लग जाना था कि आपने किस तरीके से जुल्म किया हुआ है पाकिस्तान में, तो आपने अपना ऑब्जेक्टिव तो मजहब कार्ड खेल के पूरा कर लिया। लेकिन अब आपसे वापस सवाल है जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इमरान खान ने तो यह फैसला नहीं किया था, उनके वेलविशर्स ने किया था। इसहाक डार साहब ने तो रिपोर्टेडली यह फैसला खुद ही किया था ना, और उन्होंने तो रिप्रेजेंट करवाया था इसी ऑफिस से। मीर शकील रहमान साहब ने भी रिपोर्टेडली इसी ऑफिस से अपने आप को रिप्रेजेंट करवाया था। नासिर भट्ट साहब ने भी रिपोर्टेडली इसी ऑफिस से करवाया था। इमरान खान के वेलविशर को तो जब जैसे ही पता लगा उनके वेलविशर्स को कि ये तौहीन मजहब का मामला बना दिया गया, इसमें सलमान रुश्दी को इन्वॉल्व कर दिया गया, उन्होंने तो एक स्टेप वापस ले लिया। अब आप जवाब दें कि इमरान खान ने तो फैसला भी नहीं किया था, आपके सांडुओं ने और आपके फुफड़ों ने तो फैसला किया और मुकदमा भी लड़वाया। तो अब लौंडा लपाड़ा क्या बोलेगा तौहीन मजहब का शकील रहमान साहब के खिलाफ, या इसहाक डार साहब के खिलाफ, या नासिर भट्ट के खिलाफ? इसी तरीके से डंटोनक वाला बंदर क्या एक टांग पर बैठकर तमाशा करेगा इसके ऊपर, या बंदर सिर्फ उस डुगडुगी पे नाचता है जो बाजी मरियम बजाती हैं, या इसके साथ साथ लफाफी बात करेगा कि जहां से वो तनख्वाह लेते हैं रिपोर्टेडली उन्होंने भी इसी लॉ फर्म के साथ मुकदमा किया है। इमरान खान का तो ना मुकदमा हुआ, सिर्फ उनके खैर ख्वाहों ने इंगेज किया था, और आप क्योंकि चाहते थे कि यह केस किसी सूरत इंटरनेशनल कोर्ट में ना जाए, तो आपने ये सारा उनकी जिंदगी को खतरे में डाला, उनके खिलाफ एक तौहीन मजहब का पूरा कार्ड खेला, पूरी रियासत की मशीनरी को आपने इन्वॉल्व कर दिया। मकसद एक था कि किसी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में यह काम ना चला जाए। बहरहाल ठीक हो गया, आपने मजहब कार्ड खेल लिया। अब आपकी बारी है, आवाम को जवाब दीजिए कि आपने ये वकला क्यों इंगेज किए थे, आपने ये लॉ फर्म क्यों इंगेज की थी? क्या इसहाक डार साहब मुसलमान नहीं हैं, या उन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं है? हाँ, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ वकील वकील होता है, उसका काम है वो जो भी उसके पास साइल आता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। मसलन ये क्या मंतक हुई कि अगर ख्वाजा हारिस साहब ने कल नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट किया है, आज वो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या उनसे कोई पूछेगा इमरान खान साहब से कि कल ख्वाजा हारिस एक चोर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आपने चोरों को रिप्रेजेंट करने वाले वकील साहब को क्यों अपना वकील हायर कर लिया? ख्वाजा हारिस एक माने जाने वकील हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। पूरी दुनिया मिस्टर 10% कहती है, बहुत बड़ा चोर कहती है आसिफ जरदारी को। जो लतीफ खोसा साहब हैं, उन्होंने उनके बहुत सारे केसेस को रिप्रेजेंट किया है, तो क्या अब इमरान खान साहब उनसे वकालत ना करवाएं? वकालत में तो हर वकील ने, हर अच्छे बंदे का भी कोई केस लड़ना होता है, बुरे का भी, कातिल का भी लड़ना होता है, और चोर का भी लड़ना होता है। वकील का ये काम है, उसका ये पेशा है, वो डिनाई नहीं कर सकता साहिल को। तो ये क्या बात हुई? इसकी तो वही बात हुई कि मरियम सफदर साहबा अक्सर एमिरेट्स एयरलाइन से सफ़र करती हैं। रिपोर्टेडली हमें पता चला है कि सलमान रुश्दी ने भी एमिरेट्स एयरलाइन पर कई दफ़ा सफ़र किया है। तो मरियम सफदर साहबा, आपके और पापा जानी का जो अभी उम्रा था, क्या वो भी कबूल नहीं हुआ क्योंकि आपने उसी एयरलाइन पर सफ़र किया? फिर आपसे कल मैंने पूछा था, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर इतने ही काम ख़राब हैं तो आप के भाई, बाप, आप खुद सारे यूके में क्यों रहते हैं, जहाँ पर सलमान रुश्दी को नाइटहुड का खिताब मिला है, जहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी ताज़ीम से उनको नवाजा हुआ है? तो कहने की बात यह कि अब बारी आपकी है, जवाब आपने देने हैं। कातलाना हमला तो आप कर चुके हैं, जवाब अब आपने देने हैं। अगली बात आपके सामने रखनी है महंगाई की। पाकिस्तान के अंदर तमाम बड़े शहर कल बंद रहे, जमात इस्लामी ने भी हड़ताल की कॉल दी हुई थी, और तमाम ट्रेडर यूनियंस ने भी हड़ताल की कॉल दी हुई थी। तमाम आपके बड़े शहर रावलपिंडी, लाहौर, कराची, तमाम बड़े, कराची में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इतनी संगीन किस्म की हड़ताल हुई है। मैं यही कहूंगा कि कोई चीज खुली नहीं हुई थी, तमाम बंद था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर सख्ता था, कोई मीडिया के अंदर यह खबर नहीं दे सकता था। पाबंदी थी, किसने पाबंदी लगाई थी, कैसे लगाई थी, वह मैं आपको बता चुका हूं। एक ही अखबार है डेली टाइम्स, उन्होंने ये खबर की है
फ्रंट जो उनकी हेडलाइन है उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान पूरा बंद था। अब देखते हैं कहीं वो अखबार ही बंद ना कर दी जाए ये खबर देने के ऊपर। बाकी अखबारों से तो मोस्टली ये खबर या तो गायब है और या ज़रा मिनिमम करके दी हुई है। डेली टाइम्स ने इस खबर को दबा के दिया है सही तरीके से, जो हक बनता था। बाकी मीडिया का तो गला घूंटा हुआ है। आप देखिए कल एक दिन में रुपया 5 रुपए गिरा है। अब ओपन मार्केट में रुपया 325 से 350 रुपए के दरमियान इस टाइम जो है वो बिक रहा है डॉलर जो है, और जो आपका इंटरबैंक है उसमें वो 6-7 रुपए के ऊपर बिक रहा है। इसी के साथ साथ बिजली सेनेटर मुश्ताक जो हैं JUI, उनके मुताबिक 90 रुपए यूनिट तक जाएगी। अभी 61 रुपए यूनिट पर है बिजली, 90 रुपए यूनिट तक जा सकती है। चीनी 200 रुपए से ऊपर हो चुकी है। लोगों की कुव्वत खरीद से चीज़ें निकल आई हैं। लोग शदीद गुस्से में हैं इस टाइम। और आप जो हमेशा पूछते हैं पाकिस्तान में आगे क्या होगा, पाकिस्तान में अब गरीब होगा, गरीब की चीख होगी और ये जालिम हुक्मरान होंगे। ये मौजूदा सिस्टम किसी तरीके से भी सस्टेनेबल नहीं है, ना सस्टेनेबल होगा। आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन खबरें रुकवा सकते हैं, लेकिन खबरें रुकवाने से जो लोगों के घरों के अंदर फाके हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे। लोगों की मुसीबत ख़त्म नहीं होगी। लोगों को जब दोबारा मुसीबत आएगी तो वो दोबारा एहतजाज करेंगे और लोग सड़कों पर होंगे। अब ये काम रुकने वाला नहीं है। तीसरी खबर जो है वो उमर चीमा साहब ने की है। उन्होंने ये खबर दी है कि सदर ममलकत को 2 शख्सियात उन्होंने नाम लिया है कि उनके साथ मिले हैं DGISI और आर्मी चीफ, और उनके मुताबिक सदर ममलकत तारीख का ऐलान करना चाहते थे और उन्होंने उन्हें ऐलान नहीं करने दिया तारीख का। ये काइंड ऑफ उनकी जो इंटरप्रिटेशन थी वो यही थी कि सदर ममलकत को धमका कर ये कहा गया है। मेरा नहीं ख्याल कि सदर ममलकत को धमकी दी गई होगी। उमर चीमा सवाए इंतशार फैलाने के और कुछ नहीं कर रहे, और मेरा नहीं ख्याल कि सदर ममलकत रुकेंगे। वो मेरे ख्याल में उनको तारीख देनी चाहिए, इंतज़ार करेंगे क्योंकि कानून के मुताबिक उनका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन उमर चीमा की जो स्टोरी है वो यही है कि दोनों शख्सियात ने मिलकर उनको कहा है कि आपने तारीख नहीं देनी, आप तारीख देंगे तो हमारे लिए नया मसला खड़ा हो जाएगा। बहरहाल अगर इसमें हकीकत है तो ये बहुत ही डेंजरस डेवलपमेंट है, लेकिन देखते हैं कि सदर ममलकत इसमें क्या करते हैं। आखिरी और इंपॉर्टेंट खबर जो आपके सामने आज शेयर करनी है वो इमरान खान साहब से रिलेटेड है। उनके वकला की उनके साथ जेल में मुलाकात हुई है। बहुत दिनों से खबरें आ रही थी इमरान खान मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। आज इमरान खान ने बहुत वाजे कर दिया कि मैंने पाकिस्तान से बाहर लूट के पैसा नहीं रखा हुआ। इमरान खान ने यह भी वाजे कर दिया कि उनको जितनी भी ऑफर्स हैं मुल्क से बाहर जाने की वो उनका पहले ही जवाब दे चुके हैं, इनकार कर चुके हैं। मैं जीऊँ मरूँ, मैं इस काल कोठरी में रहूँ, मुझे जो भी सज़ा दी जाए मैं वो कबूल करूँगा, मैं मुल्क से बाहर किसी सूरत नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मैं ना नवाज शरीफ हूँ, ना जरदारी हूँ, ना मैंने उनकी तरह चोरी की है और ना पैसा बाहर छुपाया और ना मैंने कोई गलत काम किया है। तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो इस टाइम ताकतवर हलकों को NRO चाहिए इमरान खान से, इमरान खान को NRO नहीं चाहिए, ताकतवर हलकों को इस टाइम NRO चाहिए। इमरान खान वो NRO नहीं दे रहे, इनकार कर दिया है उन्हें। अब जारी बात है उनकी जान लेने की कोशिश होगी। जान लेने की ये जो बदतरीन कोशिश डिंटोनिक वाला बंदर और लौंडा लपाड़ा और इन तमाम लोगों ने मिलकर की है, इसको कौम ने याद रखना है, क्योंकि इन लोगों का काम यह है कि दूसरों की जान खतरे में डालते हैं। पहले भी इमरान खान के ऊपर इन्होंने पहले मजहबी हमला किया और उसके बाद उनकी ऊपर हमला करवाया अपने लोगों से, उनकी जान लेने की कोशिश की। रंग ये देना था, लोग खुद भेजे थे हम जान लेने के लिए, रंग ये देना था कि इमरान खान ने क्योंकि मजहब की तौहीन की थी इसलिए उनके ऊपर हमला हो गया। अब दोबारा वही हरकत की गई है, जेल के अंदर हैं। मैं यकीनी तौर पर यह समझता हूं कि उनकी जान को बहुत शदीद खतरा है। वजह सिर्फ यह है कि ये ना उनका मुकाबला कर सकते हैं, ना वो इनको NRO दे रहे हैं। इमरान खान इनको NRO ना दे रहा है ना इनसे ले रहा है। वो बाहर जाने को भी तैयार नहीं है, रिफ्यूज कर दिया उन्होंने तमाम चीज़ों को। और जो बार बार इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब के बिहाफ पे या खुद से उनकी बेगम बुशरा बीबी की फलां मुल्क के सफ़ीर से या फलां मुल्क के किसी शख्सियत से मुलाकात हुई, ये तमाम झूठी खबरें हैं जो वहाँ से चलवाई जा रही हैं, जिनको NRO चाहिए और इमरान खान NRO नहीं देगा। ना ही उनकी ज़ौजा की किसी से मुलाकातें हुई हैं। वो बिल्कुल केसेस फेस करने को तैयार हैं और अपनी पूरी किस्मत को टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह पे उनको पूरा ईमान है, पाकिस्तान की पूरी कौम के ऊपर उन्हें भरोसा है। इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने जीऊँ मरूँ, जो कुछ भी मेरे साथ हो वो यही होना है। इसके साथ साथ पहले हिंदुस्तान ने
एशिया कप से पाकिस्तान को महरूम किया। हम सोए हुए हैं उस टाइम। जय शाह जो उनके हैं, उन्होंने शदीद पॉलिटिक्स की। उसके बाद श्रीलंका को एज अ वेन्यू सेलेक्ट किया गया। उसके अंदर जो एक वेन्यू था जहां पर बारिश के चांस नहीं थे, उसको हटाकर कैंडी, जहां पर बारिश होनी थी और पता था, प्रेडिक्शन थी, वहां पर वो मैच लिया गया। बारिश हुई और ये मैच खराब हो गया। बड़ा मैच था, इसके अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती थी, मीन क्रिकेट से हवाले से लोग महजूज हो सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान की टिपिकल डर्टी पॉलिटिक्स ने इस मैच को तबाह कर दिया। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।